अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर महा खालिद एंड आई एम अ फिज़ियोथेरेपिस्ट। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फ्रोज़न शोल्डर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज़ लेकर आएंगे। तो वही एक्सरसाइजेज़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसको आप होम में अपने घर में करके भी अपना पेन को फ्रोज़न शोल्डर के मैनेज कर सकते हैं। तो आइए चलिए एक्सरसाइजेज़ देख लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम फ्रोज़न शोल्डर में करवाते हैं और जो बेनिफिशियल होती है फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, जिसमें पेन और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है पेंडुलम एक्सरसाइज। पेंडुलम एक्सरसाइज में क्या कर रहे होते हैं कि किस अनअफेक्टेड अपने हैंड से किसी भी जगह से सपोर्ट ले लें, चाहे तो वो सोफ़ा हो चाहे तो कोई बार हो, ठीक है। उससे सपोर्ट लेके अपने पोस्चर को थोड़ा सा स्लाउच कर लेंगे और जो आपका अफेक्टेड हैंड है उसको सरकमडेक्टरी मूवमेंट करवाएंगे, मतलब सर्कुलेटरी मूवमेंट करवाएंगे। उससे क्या होगा, और फिर सर्कुलेटरी मूवमेंट करवाने के बाद एक थोड़ा सा जर्क देख के सर्कुलेटरी मूवमेंट करवाएंगे और उसे खुद से सेट होने देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप इस तरह की पेंडुलम एक्सरसाइज करवाते हैं तो आपका जो शोल्डर होता है उसको ग्रेविटी एक्ट डाउनवर्ड पुल कर रही होती है। जब वो डाउनवर्ड पुल करती है तो उससे ट्रैक्शन फील होती है और मैकेनो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से पेन मैनेज हो जाता है। इसके बाद जो हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे वो हमारी फ्लेक्शन को इन्हेंस करने की होती है। जैसे अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनका हाथ ऊपर नहीं जा रहा होता, उनको शदीद पेन आ रहा होता है उसमें। तो उसके लिए हम क्या करवाएंगे कि फ्लेक्शन को इन्हेंस करने के लिए एक एक्सरसाइज करवाएंगे, जिसमें आपको वॉल की तरफ बिल्कुल फेस करके खड़े होना है और अपने हैंड की प्लेसमेंट का बहुत ख्याल रखना है कि आपकी जो हैंड की प्लेसमेंट होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, एल्बो फ्लेक्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी एल्बो फ्लेक्स होगी तो उससे क्या होगा, आपकी जो भी मूवमेंट हो रही होगी वो एल्बो पे हो रही होगी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू शोल्डर। तो हम क्या करेंगे, अपने हैंड को स्ट्रेट रखेंगे और इस बॉल को बॉडी वेट आगे की तरफ शिफ्ट करते हुए बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में रोल करेंगे एंड देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोल करेंगे। जब आप अपने बॉडी वेट आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपका हैंड अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप अपने हैंड को लेके जाएंगे तो आपका जो बॉडी वेट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करते हैं, एक एक्सरसाइज होती है एबडक्शन के लिए। एबडक्शन मतलब साइडवेज अपने हाथ को मूव करना। पेशेंट ये भी हमें कंप्लेन कर रहे होते हैं फ्रोजन शोल्डर में कि हमें साइडवेज हम जैसे ही अपने हाथ को मूव करते हैं तो हमें पेन आ रहा होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी एक्सरसाइज को हमें साइडवेज में करनी है। किस तरह, आप साइडवेज खड़े हो जाएंगे वॉल के साथ और इसी तरह अपना बॉडी वेट शिफ्ट करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉल को रोल करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज आती है वो भी फ्लेक्शन को इन्हेंस करने के लिए आ रही होती है। उसमें आप कोई टॉवल यूज़ कर सकते हैं छोटी वाली, या आप थेराबैंड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने थेराबैंड यूज़ किया है। दोनों हैंड की प्लेसमेंट आप स्ट्रेट रखेंगे और अपने हैंड को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, दैन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन ध्यान आपने क्या रखना है कि आपकी एल्बो इसमें भी फ्लेक्स ना हो, ताकि जो हमारी मूवमेंट है वो शोल्डर पे आए और हमारा पेन मैनेज हो, ठीक है। देन इसके बाद जो हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज, वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है जो हम थॉइंग स्टेज के लिए कर रहे हैं। अभी तक जितने भी हम एक्सरसाइजेस कर रहे थे वो हम अपनी फर्स्ट और सेकंड स्टेज के लिए कर रहे थे, जिसमें हमें पेन और स्टिफनेस ज़्यादा मिलती है, जिसमें हमें अपनी रेंज ऑफ मोशन बढ़ानी होती है और स्वेलिंग को रिड्यूस करना होता है। तो और अब जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ वो थॉइंग स्टेज के लिए, मतलब रिकवरी फेज़ के लिए। इसमें हमारी जो कंडीशन है वो रिकवर ज़रूर हो चुकी होती है, बट उसमें वीकनेस फिर भी होती है। तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम एक्सरसाइज करवाते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसके लिए हम थेराबैंड यूज़ करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, थेराबैंड को आप किसी भी बार से या लॉक से आप बांध सकते हैं एंड देन अपनी सिर्फ रोटेटरी मूवमेंट करनी है, मतलब इनवर्ड अपने हाथ को मूव करना है एंड देन आउटवर्ड मूव करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेंथ है शोल्डर की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और अगर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में अगर आपको लग रहा है कि आपके शोल्डर में स्वेलिंग है, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आप अपने स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए आइसिंग भी कर सकते हैं। आइस पैक यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्वेलिंग को रिड्यूस कर देगा। आपको स्वेलिंग नहीं है तो आप हीटिंग पैड भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपके मसल्स स्टिमुलेट हो जाएं, थोड़ा से वार्म अप हो जाएं और रेडी हो जाएं एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग या रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के लिए। फ्रोज़न शोल्डर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हर शोल्डर पेन फ्रोज़न शोल्डर नहीं होता। ये डायग्नोस करना, ये पता होना कि आइदर आपका पेन फ्रोज़न शोल्डर की वजह से है या किसी और पैथोलॉजी की वजह से है, इसका मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रोज़न शोल्डर की फ़र्स्ट एंड सेकंड स्टेज में कोई भी एग्जेसिव एक्सरसाइजेज या स्ट्रेचेस नहीं करवाते, क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी फेस होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेस की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। तो बेटर है कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के साथ आइसिंग की जाए, उस जगह पे कंप्रेशन दिया जाए किसी भी बैंडेज से, ताकि वो एरिया सिक्योर रहे। उसमें सिर्फ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाई जाएँ ताकि इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ ना हो। थर्ड, कि अगर जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा क्योर के साथ रहना होता है, फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज जब डायबिटीज़ के पेशेंट्स में शुगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं तो वो कोलेजन से जाके अटैच करने लगते हैं। कोलेजन कनेक्टिव टिश्यूज़ बनाता है और कनेक्टिव टिश्यूज़ जो भी जॉइंट होता है उसे टुगेदर करके रखता है। तो अगर शुगर मॉलिक्यूल्स कोलेजन में ज़्यादा हो जाएंगे तो उसमें चांसेस हैं कि फ्रोज़न शोल्डर हो सके। वो जगह स्टिकी हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था कि शोल्डर में हमारे कैप्सूल मौजूद होती है, वो स्टिकी होने लगती है, जिसकी वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और फ्रोज़न शोल्डर की तरफ चली जाती है। फ्रोज़न शोल्डर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपको हो या एक्सरसाइजेस से रिलेटेड आप कोई भी क्वेरी आपकी हो तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैसेज करके। थैंक यू सो मच।